अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक और कमेंट है जी, एम शहरोज। वालेकुम अस्सलाम। ओमान में कफालियत 15 रियाल है और अगर हम कफालत ना दें, कफालत लिखना देना तो क्या मसला है। प्लीज रिप्लाई माई क्वेश्चन प्लीज। भाईजान रिप्लाई का आपको पहले भी पता है, रिप्लाई हम करते हैं, आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई किया जाता है। ये कमेंट है एनी हो। तो सीन क्या है कि भैया ओमान में कफालत या बहुत सारे मुल्कों में कफालत का रूल होता है कि आपने अपने अरबाब से या किसी जिससे भी वीजा लिया है आपने उसको कफालत देनी है। तो जनरली ये अलाउ नहीं है, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना। अगर आपका एग्रीमेंट हुआ है कि आपने वीजा लिया है और वीजा के भी पैसे दिए हैं या वीजा के एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, उसके बावजूद आपने मंथली वीकली या जो भी आपका मखसूस वक्त तय पाया कि इतने दिनों बाद आपने इतने पैसे उनको देने ही देने हैं, या कभी कभार वो एक्स्ट्रा ब्लैकमेल भी करते हैं कि भैया मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं। हर चीज सही चल रही है, बस बंदे को जो है ना आईफोन की है या कोई और मसला है कि जी उसको पैसे ज्यादा चाहिए या जरूरत पड़ गई है, तो वो उसने खुद मेहनत नहीं करनी। जो इस तरह लोगों को वीजे दिए हैं उनसे कफालत ज्यादा मांगनी है। तो वो किस तरह मांगते हैं, ऐसे कोई ना कोई बोल देंगे जी हमें आरोपी ने रिपोर्ट किया, आप गलत काम करते हो, आपको इजाजत नहीं, आप ये काम करते हो वो करते हो, मिनी मिनी घूमते फिरते हो, इसलिए जुर्माना है, या आप जो ना पकड़े जाओगे, वापस भेज दिए जाओगे, हमें भी मसला होगा, आपके लिए तो होगा ही होगा, थोड़े पैसे दो। बहुत सारे लोग देते भी हैं, ठीक है ना। यानी आपने हर चीज डिसाइड की है, उसके बावजूद वो आपको किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल करके ज्यादा पैसे लेते हैं। तो ये सब ओमान में भी गैर कानूनी है। और लास्ट ईयर जो है ना गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी, उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि आप अपने एम्प्लॉय से यानी इस तरह पैसे नहीं ले सकते किसी भी सूरत में, सिर्फ आप वीजा फीस जो है वो ले सकते हैं, यानी अगर किसी को हायर करने की कॉस्ट जो है वो ले सकते हैं, उससे जायद जो है नहीं ले सकते। तो अब आपका केस जो है ना, हो सकता है आपकी कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ हो, कोई ना कोई बात तय पाई हो कि भैया इतना महीने का जो है ना इतना रियाल देना ही देना है या इससे ज्यादा देना है या जो भी है, तो वो आपने सोचना है। अगर आप उस बात से मुकरेंगे तो डेफिनेटली ये एक बुरा फेल है। आपने ऑलरेडी कमिटमेंट की हुई है और आप भाग रहे हैं उससे। हाँ, अगर वो आपको फोर्स कर रहा है कि भैया ज्यादा दो या देना छोड़ दो, वो अलग बात है, ठीक है ना, वो आप उसके लिए फाइट कर सकते हैं। और अगर इस चीज का कोई एग्रीमेंट है कि भैया ये तय पाया है लेकिन इससे कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और दूसरा है कि ना देंगे तो वो बंदा आपको तंग करेगा, हो सकता है आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दे, कोई और लोचा हो जाए आपके साथ, या आपको ब्लॉक कर दे और आप फिर जो है ना वापस जाने से भी कासर हूँ, ठीक है ना। तो ये सब आपने तय कर लेना है। हम तो यही कहेंगे अगर कोई बंदा इस तरह काम कर रहा है तो वो बैठ के अपने मामला तय कर ले कि भैया आजकल हालात आपके सामने, काम भी आपके सामने ही है, तो या तो खत्म कर दी जाए या फिर कफालत जो है ना वो एक ऐसा फिगर रख लें जो आपको भी यानी नुकसान ना हो देते हुए और किसी दूसरे को भी जो है वो ज्यादा जो है ना कह लें कि नेगोशिएशन में मसला ना हो। वो यही सोचे कि चलो यार कुछ तो आ ही रहा है ना, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। बस मार्केट में मिला जुला सा रद्दिया मिला, लोग इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते, और ये ट्रेंड एक्चुअली हम लोगों ने सेट करके दिया है इनको, अब उनके मुंह को लग चुका है, तो यू कांट आओ। और कुछ और भी कमेंट्स थे इससे रिलेटेड के जिन लोगों के आज़ाद वीज़ा हैं वो रिन्यू करवाना चाहते हैं ये वो। तो भैया देखिए, आपने पहले ये सोचना है कि आपका मिशन क्या है, ठीक है ना। और अगर आप थोड़ा बहुत तो काम हो जाता है, और अब आपका नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं, मसूलिया जो है जो बचोला है ना उसकी भी जरूरत नहीं होती, बहुत सारे काम जो है वो हो जाते हैं। और अथॉरिटीज को भी पता होता है कि ये सारे केसेस का वो डे टू डे यही काम कर रहे होते हैं। बहरहाल पहले आप कोशिश करें कि जो भी आपका मसूलिया है उसको बीच में डालें, उससे बोला पाए ना आलू शुरा लवो काम कराओ, वरना फिर थाड़ी खुदी तो देंगे तसी वापस चले जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारी जगहों पर आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मिनतों तरलों पे रहेंगे ना तो अगला बंदा और चौड़ा हो जाता है, तो वो हर वक्त जो है ना वो अच्छी बात नहीं है। सो प्यार मोहब्बत, उसके बाद थोड़ा सा रोब उस वक्त डालना है जब आपको पता है कि मैंने किस्तें जला दी हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।